स्मशान की रग लपेट ली, मुंडमाल पहन ली, सांप बीछियों का श्रृंगार कर लिया। हिमालय के तुंग शिखर पर बैठ करके, धूमि रमा करके, ज्वाला को प्रज्वलित करके, माथे के ऊपर की गंगा धाराओं को क्षरित करके भी अपने शांति और तप की चंद्रकला को बीच में सुरक्षित कर दिया। वो कहते इसकी बाधक है, शिव कहते मूर्खता मत करो। महाराज योगेश्वर भगवान गौरीनाथ जगन्नाथ अंकस्थित भागवत है, मेरी इसीलिए भागवत कोई समाज स्वीकार कर सकता है। इसलिए समाज से अलग हो जाना ही भक्ति की पहली सोपान है। समाज में रह करके प्यार नहीं कर सकते। समाज से जो अपने को अलग कर लेगा, उसके पास हमसे कहे आप ऐसा क्यों करते हो, तो बोले आपको हमसे कहने का क्या अधिकार है, हम तुम्हारी समाज में थोड़ा ही है। इसीलिए गौरीनाथ और फिर समाज भी शायद बनाया किनका, बाधिकत्वों का, व्यवधानों का, विकृतियों का, व्यारोपों का, व्यामर्शों का, व्यतिरेकों का, विवक्तों का, विवादों का। ये जो प्रेम के 9 बाधकत्व हैं, ये शिव जी के कैलाश पर कहां से आ गए? मेरे अपने शरणागत जनों के इन सारे बाधकत्वों को, व्यवधानों को, विकृतियों को, व्यतिरेकों को, व्यामर्शों को, विघातों को इन पर पे शिव ने अनुग्रह करके कहा भैया तुम सब कैलाश पर रहो, नित्य जो तुम्हें करना है करो, मेरे शरणागत भक्त को भजन करने दो। भैया उनसे भजन नहीं होगा। इसी भागवत में सबसे पहले कहा जन्माद्यस्य यतम दयादित रतस्तार्थित विद्यस्त रात की वंदना करके वस्तु शिवनम तापत्रयम मिलनम, वस्तु शिवनम। भगवान शिव ने कहा जो भगवान रो करके कोई कहे अकिंचन भाव से हे गौरीनाथ हे जगत गुरु, अब मेरा बड़ा मन है कि मैं संसार के विषयों की वृत्ति को हटा करके अपने प्रियतम प्रभु श्री हरि का भजन करूं। तो महाराज शिव जी कहते भैया कैसे करूं बताओ। प्रारंभ तो नहीं बदला जा सकता, वो गुरु बदल सकते हैं, न गौरी बदल सकते हैं। अवश्य लोग वक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम लिखित मति लगा के प्रोक्षितम का समर्था। प्रारब्ध के लिखे को कौन मिटा सकता है? तो फिर महाराज आप जो ईश्वर हो, मैं जो आप सबके ईश्वरों के ईश्वर, आप शिष्य कह भी आप तो ईश्वर हो, प्राकृतिक हो। तो महाराज शिव जी कहते एक ही उपाय है, यदि तुम्हारे प्रारब्ध में तो इस मनुष्य के प्रारब्ध में तो भजन करना हो नहीं सकता। प्रारब्ध में तुमको गीतकार बनाया जा सकता है, कलाकार कवि बनाया जा सकता है, धनी बनाया जा सकता है, देवता बनाया जा सकता है, इंद्र शिवाजी इंद्र वरुणादि बनाया जा सकता है, लेकिन प्रेमी नहीं बनाया जा सकता। कोई किसी का प्रेमी बने भैया, इस जो जिसको प्यार करता है उससे बड़ा तो ईश्वर भी नहीं होता है ना। बल्कि कहना चाहिए कोई कहे ईश्वर का क्या स्वरूप है, तो उसका एक ही जवाब है कि जिसने तुम्हें प्यार हुआ है वही ईश्वर का अधिकार है। महाराज वे शिव जी कहते भैया सचमुच तो प्यार करना चाहती है, प्यार पाना चाहती है, प्यार में बिकना चाहती है, प्यार में खोना चाहती है, प्यार का स्वाद लेना चाहती है, प्यारे में एकाकार करना चाहती है। वह प्यारे से कहते कि उसमें एकाकार करना चाहता है। तो प्रारब्ध के भोग को कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन गौरीनाथ बैठे हैं, वो कहते हैं अच्छा एक काम करो, तुम बहुत घबरा गए हो प्रारब्ध से, आ मेरे पास
ये अपना प्रारब्ध मुझे दे जाओ, मैं इसे अपने गले पहन लेता हूं, मेरे भजन का प्रारब्ध तुम ले जा करके भजन तुम कर लो, भजन करने के बाद प्रारब्ध लौटा देना, आनंद तुम ले लेना, बस तुम ले जाना। तो कितनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है कि कर्म न करता है हम नहीं समझे। पति मेहनत करता है, पसीना बहाता है, दिन भर घूमता है, कुछ अर्न करता है, कुछ उपार्जन करता है, पत्नी से क्या हमको कुछ नहीं करना, मेरे स्वयं से कोई आपत्ति नहीं है, ऋषि को मारना नहीं, जितना खर्च कर सको करना। उदार चैतन्य चेतना की जो भूमिका है, ऐसे ही गुरु कहता है अपने शिष्य से, अपने शिष्या से कोई चिंता नहीं, मैं और 14 भजन कर लेगा, भजन का कर्म न करेगा तो करती थी, उसका आनंद तीन है। फिर कह रहे हैं कि देखो भैया, धन जीतना, महलों में रहना, सुंदर स्त्रियों को प्राप्त करना, सुंदर संतान प्राप्त करना और सुंदर वस्तुओं को प्राप्त करना, ये पुण्य का फल नहीं है, परम पुण्य है श्री कृष्ण का भजन करना। और ये सबके प्रारब्ध में नहीं हो सकता, ये सबके भाग्य में नहीं हो सकता। इसलिए जाए इस नाथे को गुरु के चरणों में लिख लो, तो हमारे नाथे में व्यापार करा दो, गौरीनाथ के भंडार से इस नाथे को बदलवा दे, इससे तो वो माथा मिल जाए जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान नाम कीर्तन संपन्न हो जाए।